सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। और लास्ट वीडियोस में जो भी मैंने बनाई थी तो आपको काफ़ी अच्छे लगे टॉपिक्स को। तो आज कुछ नए टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि इस चैनल का पर्पज़ यही है कि आपको कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना ब्लॉगिंग फॉर्मेट में। आज का जो हम बात करेंगे दैट इज़ माइंडफुलनेस पे हम डिस्कस करेंगे। आज का बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है माइंडफुलनेस, और काफ़ी सारी रिसर्चेस भी हो रही हैं माइंडफुलनेस पे कि हाउ टू कल्टीवेट माइंडफुलनेस से एक ह्यूमन की लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, कितना प्रोडक्टिव रह सकता है वो। कई सारी चीज़ें माइंडफुलनेस पे हो रही हैं और ये ज़रूरी भी है, और इसके रिज़ल्ट भी लोगों को देखने को मिल रहे हैं कि अगर वो माइंडफुली जीवन को जीना शुरू कर रहे हैं तो उनकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस वो महसूस कर रहे हैं। पर इसके पीछे के एक रूट कॉज पे चलते हैं। माइंडफुलनेस तो ज़रूरी है, पर माइंडफुलनेस की ज़रूरत एक इंसान को क्यों पड़ी? क्योंकि टॉपिक बहुत पुराना तो नहीं है ये। अगर हम अपने जो हमारे पूर्वज थे वहाँ से डिस्कस करें तो शायद उस समय में ये कॉन्सेप्ट नहीं था माइंडफुलनेस का। ये अभी कल्टीवेट हुआ है कुछ समय से, और इस पर काफ़ी सारी रिसर्चेस भी हो रही हैं। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि इंसान को माइंडफुली जीने की? बिकॉज हम मोस्ट ऑफ द टाइम माइंडलेसली जीना शुरू कर चुके हैं। पूरे दिन के अंदर कितने ऐसे समय होते हैं कि जब हमें पता ही नहीं चलता कि हम माइंडलेसली जी रहे हैं। माइंडफुल को जीने से पहले माइंडलेसली को समझना ज़रूरी है, और कोशिश करूँगा इस टॉपिक के अंदर कुछ आपको ब्रीफ उसके बारे में समझाऊँ, क्योंकि जैसे माइंडफुलनेस एक बहुत बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, सेम माइंडलेसली जीना भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन यहाँ से मिलेगी उसके बारे में। माइंडफुलनेस की जो जर्नी है, ऑटोमेशन पे पता भी नहीं चल रहा कि इंसान कब उसके अंदर इतना मर्ज हो गया है कि वो माइंडलेसली जीना शुरू कर दिया है। आप खुद देखिए, ऑब्जर्व भी कीजिएगा जो मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगा आपके साथ, कि पूरे दिन के अंदर ऐसे कितने समय होते हैं कि जब आप कोई काम करने के लिए निकले। अगर आप ऑफिस के अंदर हैं, अपनी एक सीट से दूसरी सीट पे गए कोई काम के लिए, और आप भूल जाते हैं कि किस काम के लिए मैं अपनी सीट से उठ के आया था। आपने फ़ोन खोला किसी को मैसेज रिप्लाई करने के लिए, मेल ड्राफ्ट के लिए, पर कुछ समय के बाद आपको भी नहीं पता चलता कि आप इंस्टाग्राम की किस रील्स के अंदर कहाँ पे इंडल्ज हो जाते हैं, यूट्यूब के कौन से वीडियो के अंदर, किस कमेंट के अंदर, कहाँ जाके कहाँ घूमने लग जाते हैं। फ़ोन आपने उठाया था मेल ड्राफ्ट करने के लिए या किसी मैसेज का रिप्लाई करने के लिए, पर वो क्या हो गया? बिकॉज हम माइंडलेसली जीना शुरू कर दें। पर हमें ये समझ नहीं आता, हमें लगता है हम फोकस नहीं है अपने काम के लिए। हम इसको इस टर्म का नाम देते हैं कि हम प्रोडक्टिव नहीं रहे, हम डिस्ट्रैक्शन वाली लाइफ जी रहे हैं। पर इसका रूट कॉज क्या है? माइंडलेसली जीना। और कई बार आप ये नोटिस करेंगे कि जब आप ऑफिस से घर आ रहे हैं, बिजनेस से घर आ रहे हैं, या कहीं इवन ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपनी डेस्टिनेशन पे कब पहुंच गए। उस बीच के अंदर रास्ते में कोई नई दुकान खुली होगी, कोई नया रेस्टोरेंट खुला होगा, कोई नई कंस्ट्रक्शन हुई होगी। आप किसी भी मोमेंट को फील ही नहीं कर पाते। इवन रास्ते में कितनी रेड लाइट्स आई, कितनी ग्रीन लाइट्स हुई, कुछ भी नहीं पता चलता आपको। और फिर सीधा ही घर आते हैं और आपको ये रियलाइज़ भी नहीं होता कि मैं कब ऑफिस से चला था, अपने डेस्टिनेशन पे कब पहुंच गया मैं। उस बीच के सारे प्रोसेस को हम कट डाउन कर देते हैं माइंडलेसली जीकर। तो बड़ा डीप कंसर्न है माइंडलेसली जीना। इसके अंदर एक जो रीज़न ये भी है कि हम आजकल के समय में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वाली लाइफ जी रहे हैं, या फिर ऐसी लाइफ जी रहे हैं कि जिसके अंदर हमें बड़ा इंस्टेंट क्लिक चाहिए होता है चीज़ों का। डोपामाइन स्पाइक बोल देते हैं उसको, जैसे रील से मिलता है इसको आजकल ना, कि फटाफट रील देखी और वहाँ से आपको स्पाइक मिला। आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप उस ट्रैप के अंदर फंस गए। और इसका एक चीज़ और आपने नोटिस करी होगी कि जब आप ऑफिस के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा इसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है इन चीज़ों का, माइंडलेसली जीने का।
अब देखा होगा रेड लाइट जैसे ही होती है ना तो लोग रुकते हैं, और मोस्टली रेड लाइट सेकंड्स के अंदर चलती है, 30 सेकंड 60 सेकंड। बहुत कम लाइट्स होते हैं जो 90 सेकंड से अबव की होती हैं, वरना इतना ही रुकना होता है रेड लाइट्स के ऊपर। और विद इन दी सेकेंड जैसे लाइट वो ऑन होती है, लाइट ऑन होते ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर सभी लोग हॉर्न बजाने लग जाते हैं। बिकॉज अटेंशन स्पैम इतना कम हो चुका है, ये माइंडलेसली जीने का नतीजा होता है। वो उन सेकंड्स को ऐसे देखते हैं 60 सेकंड्स 90 सेकंड कि जैसे वो मिनट्स के अंदर कन्वर्ट हो, कि वो उस लाइट पे 60 मिनट्स के लिए रुके हों, चाहे 60 सेकंड्स ही हैं वो। तो जैसे ही लाइट ग्रीन होती है तो फर्स्ट जो पर्सन होता है उसे चलाने में फ्रैक्शन सेकंड तो लगते हैं, पर इन बिटवीन पीछे वाले पर्सन का हाथ हॉर्न पे होता ही होता है। इतने ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। उसका रीज़न ये होता है एक जोक की इसमें बात याद आई मुझे। एक दिन ऐसे हुआ कि मैं एक पर्सन जा रहा था तो पीछे से दूसरे ने हॉर्न दबाया, पर वो अपनी मस्ती में मस्त था। सामने वाला पर्सन, रोड बड़ी नैरो थी तो उसको ओवरटेक भी नहीं कर पा रहा था, वो अपनी मस्ती में चला जा रहा था, वो माइंडलेसली जी रहा था। वो आगे वाला पर्सन, दूसरे वाले पर्सन काफ़ी देर तक देखते रहा, 1 मिनट 2 मिनट, ओवरटेक कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो रास्ता नहीं दे रहा था, और जा भी पैदल रहा था वो सामने वाला पर्सन। पीछे वाला पर्सन हॉर्न बजाया जा रहा था, हट नहीं रहा था। इन दी लास्ट जब बिल्कुल ही हद हो गई तो वो कार से उतरा और सामने वाले पर्सन के पास गया जो उसको रास्ता नहीं दे रहा था। उसके पास उसने जाके कहा, भाई हॉर्न आपको बजा रहे हैं, इसे देख के साइड हो जाओ, अदरवाइज आप जहाँ देख रहे हो ना वहाँ पहुँच जाओगे मतलब वो अपने ख्यालों में कहीं था। और ये होता भी है हमारे साथ। आपको किसी का फ़ोन आया और उस फ़ोन पे उसने बड़ी ज़रूरी बात आपको कही, पर आप माइंडलेसली कहीं और ही जीवन अपना निकाल रहे थे, और आप उस बात को ओवरकम कर गए, सुना ही नहीं और इग्नोर हो गए माइंडलेसली की वजह से। इस वजह से लोग किस में जाते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी के अंदर। बॉस ने कोई काम कहा आपको और वो काम आपने सुना प्रॉपर तरीके से नहीं, आप अपनी ही दुनिया में कहीं मस्त थे, माइंडफुली नहीं जी रहे थे, माइंडलेसली जी रहे थे। और जब शाम की बात आई और बॉस ने कहा मैंने आपको ये काम कहा था, और आप बीच में से आपने वो काम स्किप कर दिया, आपने वो बातें सुनी ही नहीं, आप माइंडलेसली उस कन्वर्सेशन के साथ जुड़े हुए थे। और इस वजह से क्या हुआ, आपकी जो एफिशिएंसी है काम करने की वो कम हो जाती है। ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज हो रहा है माइंडलेसली जीने का। अगर हम माइंडफुली उस इवेंट के अंदर हों हमेशा के लिए, इसको कल्टीवेट करने के बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं। एक इसके अंदर हमारा जो फंक्शन प्ले करता है हमारा माइंड, हमारा ब्रेन भी प्ले करता है। मोस्टली डिसीजन हम अपने एंशियंट ब्रेन, जिसे एमिगडाला कहते हैं, उससे लेते हैं। अगर आपको माइंडफुलनेस कल्टीवेट करनी है तो आपको ओवरकम करना पड़ेगा, ओवर पास करना पड़ेगा अपने एमिगडाला को, जो कि आपके पास से बना हुआ ब्रेन है। आपको अपनी पीएफसी को स्ट्रॉन्ग करना होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अगर वहाँ से आप काम करना शुरू करेंगे तो आप माइंडफुली जीना शुरू करेंगे, और ये ज़रूरी भी है। अदरवाइज़ चैलेंज जो मैंने आपको गिनाए, इससे बहुत बड़े बड़े चैलेंज आप देखते हैं। एक बच्चा स्ट्रेस का एग्ज़ाम ले लेता है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस ले लेता है सॉरी, और उसके लिए वो इवेंट इतना बड़ा हो जाता है कि वो माइंडफुली सोच ही नहीं पाता कि इट इज़ जस्ट ए एग्ज़ाम, और इतना ज़्यादा उसके अंदर वो प्रेशर महसूस करने लग जाता है कि वो अपने पूरे जीवन को, अगर वो नहीं कर रहा, स्ट्रेस नहीं ले रहा, तो सोसाइटी, पेरेंट्स, टीचर्स उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे देते हैं कि वो उसकी जो माइंडफुलनेस की जर्नी है उससे हटा के उसको माइंडलेसली जीना सिखा देते हैं। तो शुरुआत तो हमारी ये काफ़ी समय से शुरू हो जाती है, पर चैलेंज हमें इन चीज़ों का तब पता चलता है जब हम थोड़े से फाइनेंशियली सिक्योर हो जाते हैं। अदरवाइज़ हम उस जर्नी के अंदर इतना फंस जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम माइंडलेसली कितना ज़्यादा जी रहे हैं।
जैसे माइंडलेसली हमने कल्टीवेट की है, मतलब हम इसको कह सकते हैं इट इज़ ए लर्नड बिहेवियर। पर ये ऐसा बिहेवियर था जिसको सीखने के लिए आपने कोई मेहनत नहीं करी, आप ऑटोमेशन के ऊपर माइंडलेसली जीना शुरू कर चुके हैं। पर माइंडफुली जीने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को एफर्ट डालने पड़ेंगे। हर एक चीज़ लर्न है, लर्न बिहेवियर है। माइंडलेसली भी हमने सीखा पर ऑटोमेशन पे, पर माइंडफुली को हम थोड़ा सा अगर अवेयरनेस के साथ पूरे दिन की जो भी जर्नी रहती है आपकी, सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक, उसमें से अगर आप पूरे दिन के 5 या 10 इवेंट को भी माइंडफुली जीना सीख जीना, आपको 2-3 टिप्स मैं इसमें दे रहा हूँ। फर्स्ट टिप्स, आप जो भी मील्स खाते हैं, मोस्टली मेजर मील्स हमारी 3 होती हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। इन मील्स के अंदर से आप किसी भी एक मील को माइंडफुली खाना शुरू करें। माइंडफुली का मतलब है कि यू हैव टू सी द फूड, स्मेल एंड टेस्ट। उस समय डिस्ट्रैक्शन फ्री रह के आप ना उसमें आप काम के बारे में सोचिए अपना, ना कोई सोशल मीडिया चलाएं, सिर्फ खाने पे ध्यान रखें, सिर्फ एक काम। सेकंड, मोस्टली सभी लोग नहाते हैं बड़े कम लोग होते हैं जो डेली नहीं नहाते। तो जब आप नहा रहे हैं तो उस समय उस प्रोसेस को, जो 5-10 मिनट का प्रोसेस होता है, आपने ब्रश किया, आपने नहाए, पानी भरा, सोप लगाया, साफ़ किया, फिर टॉवल यूज़ किया, कपड़े पहने, तो इस पूरे प्रोसेस को, जो 5-10 मिनट का प्रोसेस होता है, इसको माइंडफुली ऑब्जर्व करना शुरू करें। उस इवेंट को आप देखेंगे कि पानी कैसे जा रहा है आपके बॉडी के ऊपर, आप कैसे साबुन लगा रहे हैं, सोप लगा रहे हैं, उसके बाद कैसे साफ़ कर रहे हैं, फिर आपने टॉवल यूज़ किया। इस छोटे छोटे इवेंट को आपको लगेगा, ये इतने यूनिक इवेंट आपको लगेंगे ना, अगर आप इसको ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, आप कहोगे आज से पहले मैंने कभी इन चीज़ों को नोटिस ही नहीं किया, और इट फील्स ए डिफरेंस इन योर लाइफ। और एक चीज़ और, इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट इवेंट जो था खाने वाला, वो भी डेली होता है। सेकंड इवेंट था आपका नहाने वाला, वो भी, उसके लिए भी कोई एडिशनल आपको टाइम नहीं निकालना, बिकॉज अदरवाइज लोगों का ये चैलेंज रहता है कि उनको एक्स्ट्रा टाइम ना निकालना पड़े माइंडफुलनेस कल्टीवेट करने के लिए। और जो थर्ड टिप है, दैट इज़ योर वॉकिंग। अब कई लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता सैर करने का, जिम जाने का, तो उसका भी सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ आपको। आप अगर ऑफिस जा रहे हैं तो जहाँ पे भी आप अपनी बाइक, कार, कुछ भी पार्क करते हैं, अगर आप कैब से भी जा रहे हैं, तो वैसे आपको ऑफिस से थोड़ी सी दूर तो उतारती होगा वो कैब वाला, या आप अपनी पार्किंग करते होंगे। तो वो थोड़ी सी दूर जो रास्ता होता है आपका 100 मीटर, 200 मीटर, उस समय उस जो वॉकिंग है आपकी, उसको माइंडफुली चलना शुरू कीजिए। आप माइंडफुली का मतलब उसको ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि उसके अंदर आपको लगेगा कि आपके जो पैर हैं उसके चलने की आवाज़ आपको आएगी, आपके जूतों की आवाज़। आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना कि उस रास्ते में क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं। ये 3 चीज़ें अगर आप करेंगे ना, रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट, आपने जो भी मील खानी है उसको माइंडफुली खाना है। सेकंड, जो आपका है आपका नहाना। और थर्ड, जो भी आप रास्ते में जा रहे हैं, चल रहे हैं, जब भी कर रहे हैं। अब जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो ड्राइव भी करते समय अगर आप माइंडफुली ड्राइव करेंगे ना, अभी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर मेरा ध्यान आसपास की सब चीज़ों के ऊपर है, और इन्हीं चीज़ों से निकाल के कुछ मैं पॉइंट्स आपको साथ साथ दे रहा हूँ। अभी जैसे मैं रुका हूँ तो रेड लाइट पे रुका हूँ, तो यहाँ पे एक या 2% कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलेगा जो जैसे रेड लाइट के पीछे वाले जो पर्सन रहते हैं, ज़रूर कोई ना कोई पर्सन ऐसा होता है जो जैसे ही सेकंड्स ऑन होते हैं साथ ही हॉर्न बजाता है। एक्चुअली भी शीशे बंद है तो शायद आपको साउंड सुनाई ना दे, पर ये चीज़ आप ऑब्जर्व करना नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऑफिस जाएंगे, बिकॉज वो उस जर्नी को एंजॉय नहीं कर पा रहे। और यही चीज़ हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करी थी कि वाई पीपल आर गोइंग इनटू स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बिकॉज वो सारा दिन में वो काम कर रहे हैं जिसको वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। वो सारे दिन में ऐसे काम कर रहे हैं जो उनको फोर्सफुली
करने पड़ रहे हैं फॉर देयर सर्वाइवल या एनीथिंग एल्स। इंजॉय नहीं कर पा रहे। जैसे मैं इस जर्नी के अंदर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो आई इंजॉय दिस प्रोसेस। गाड़ी चलाने को भी इंजॉय कर रहा हूँ, वीडियो मेकिंग को भी इंजॉय कर रहा हूँ। आपको आई यूटिलाइज दिस टाइम। तो मैंने दोनों चीज़ों को माइंडफुली मैंने ये देखा था कि मैं यार इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करूँ, आप लोगों के लिए कैसे कंटेंट बनाऊँ, या तो मुझे एडिशनल टाइम निकालना पड़ेगा। अदरवाइज़ मेरे मोस्टली वीडियोस ऐसे ही आपको मिल रहे हैं कि जिसमें मैं सैर कर रहा हूँ लंच टाइम में, तो वहाँ मैं कंटेंट आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्क्रिप्टेड नहीं है, बिकॉज जब स्क्रिप्ट की बात आती है तो वो फ्लो स्टेट नहीं रहती है एक इंसान की। और मेरा जो कंटेंट रहेगा वो एक फ़्लो स्टेट वाला कंटेंट आपके लिए रहेगा, क्योंकि फ़्लो स्टेट के अंदर कुछ एक बातें ऐसे निकलती हैं जो स्क्रिप्ट के अंदर नहीं निकलती। तो फ़्लो स्टेट के अंदर रहना भी ज़रूरी है। जो लास्ट वीडियो थी और ये वाली वीडियो है, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके अगर आप समझेंगे ना, इस वीडियो को देखिए और लास्ट वीडियो को फिर देखिएगा, आपको समझ आएगा। ये माइंडलेसली और माइंडफुलनेस, ये दोनों इंटरलिंक चीज़ें हैं। माइंडफुलनेस तभी कल्टिवेट होगी अगर आप उसके रूट कोर्स पे जाएंगे, माइंडलेसली जीना छोड़ेंगे। ये वही बात होगी कि एक पर्सन ने कहा कि पेड़ को पानी देना है तो पेड़ ग्रो करेगा, पौधा ग्रो करेगा। तो उसने डेली पानी देना शुरू किया और हफ्ते के बाद वो पौधा मुरझा गया। तो इसमें दो बातें हो सकते हैं, या तो जिस पर्सन ने बात बताई उसने गलत बताई, या जिसने सुनी उसने गलत सुनी, तभी पौधा मुरझाया ना। अदरवाइज पानी देने से तो पौधा ग्रो कर सकता था। अब उस पर्सन ने कहा था कि पानी आपने उसकी जड़ों में देना है, पर वो पानी किसको देता रहा? उसके पत्तों को, ऊपर पानी देता रहा। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है दुनिया के अंदर कि अगर आप पत्तों को पानी देंगे तो वो जड़ों तक पहुँचे। पर ये यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है, ऐसी नियम है प्रकृति का कि अगर आप जड़ों को पानी देंगे तो पत्तों तक ऑटोमेटिक पहुँच जाएंगे। सो माइंडफुलनेस कल्टीवेट करने के लिए आपको माइंडलेसली जीना छोड़ना पड़ेगा। आपको अपने इनर स्ट्रेंथ, अपने माइंड पे काम करना शुरू करना पड़ेगा, तभी आप माइंडफुली जीना शुरू करेंगे। वही बात होगी, आप पानी ऊपर देते हैं, लोगों से टिप्स लेते हैं कि कैसे माइंडफुली जिए, पर माइंडलेसली जीना नहीं छोड़ते। तो ये 3-4 चीज़ें जो हमने टिप्स शेयर करी, आपका खाना खाना, आपका नहाना और चलना, इन तीनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। All the best.